वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार। भवसागर भारी तार रब्बा तार, भवसागर भारी तार रब्बा तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार। भवसागर भारी तार रब्बा तार, भवसागर भारी तार रब्बा तार। तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार, तार रब्बा तार दादा दादा तार तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी। अथम की न सग, अथम की न शक्ति, अथम की न ज्ञान, अथम की न भक्ति। अथम की न सघ, अथम की न शक्ति, अथम की न ज्ञान, अथम की न भक्ति। अथम दिल जे अंदर बस हिक ई पुकार, अथम दिल जे अंदर बस हिक ई पुकार। अची मिल तू राणा दे महर निहार, अची मिल तू राणा दे महर निहार। महर निहार, महर निहार ने महर निहार, महर निहार, महर निहार दे महर निहार। दादा दादा दे महर निहार। तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार, तार रब्बा तार दादा दादा तार तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी। भगल मां टुटल मां किया करया पंध, भगल मां टुटल मां किया करया पंध। जेत निहारिया पसां तोखे हर हंध, जेत निहारिया पसां तोखे हर हंध। खपे की न ॿियो कुझु खपी तूं मुंहिंजा साईं, खपे की न ॿियो कुझु खपी तूं मुंहिंजा साईं। हित हुत हर हंध तूं ही आहीं, हित हुत हर हंध तूं ही आहीं। तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही आही, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही आही। मुंहिंजा साईं हिक तूं ही आहीं। तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार, तार रब्बा तार दादा दादा तार तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी।
पिया पियो मां तोखे सुण अंजलि जी पुकार। घोरा की न ॿियो कुझु फ़क़त महर निहार, घोरा की न ॿियो कुझु फ़क़त महर निहार। दे दादा दे दादा दे महर निहार, दे दादा दे दादा दे महर निहार। दे दादा एक महर निहार। तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार, तार रब्बा तार दादा दादा तार तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार। भवसागर भारी तार रब्बा तार। वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार, वॾो तुंहिंजो पाणी नकी आर पार। भवसागर भारी तार रब्बा तार, तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार। तार 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 रब्बा तार तार तार, तार 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 दादा तार तार तार। मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा। आए हैं तेरे द्वार दादा, आए हैं तेरे द्वार दादा। दे महर निहार दादा, दे महर निहार दादा। आए हैं तेरे द्वार दे महर निहार, ले चले उस पार दादा 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 दादा। मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा। आए हैं तेरे द्वार दादा, आए हैं तेरे द्वार दादा। दे महर निहार दादा। दे महर निहार दादा। आए हैं तेरे द्वार दे महर निहार, ले चल उस पार। दादा 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 दादा। मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा, मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा। हम सब का सहारा दादा, हम सब का सहारा दादा। भक्तों का दुलारा दादा, भक्तों का दुलारा दादा। तू प्यार ही प्यार दादा, तू प्यार ही प्यार दादा। तू अपरंपार दादा, तू अपरंपार दादा। आए हैं तेरे द्वार दे महर निहार, ले चले उस पार दादा 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 दादा। मेरे प्राणों के आधार दादा, मेरे प्राणों के आधार दादा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार दादा।
दादा श्याम, 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम। दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभुअ ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 7 खां 10 ताईं। राम नाम जीवन ज्योति, अंदर उठी जगाए। नूरी गोबिंद काए मना, कल कलेश मिट जाए। राम नाम अथे डाल, दिस अचे प्यो काल। नूरी गोबिंद
श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वेर भाव खां जो रहे सो परे, आई सबने जो मित्र, अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी, आई सुख में आई दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे तो पके निश्चवारो, मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जा रे, चिंता खुशी खान यारो, हसद नाह के न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, चिंता बिना जो करे तो सुधारो, फल की इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष, त्यागे तो जो भलो आई बुरो, चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छद गर्मी आई सुख दुख सबिन में, समाभाव रखे तो रहे राजी सबते, निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो, धन नजर मिलकत बिना, शांति को अस्थिर चित्त वारो, सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो, सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धावारो, वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धावारो, वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो, श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो, 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 549। यह भी गुजर जाएगा। दुख दर्द जो आयो काहे, सुभाताई त कायम नाहे। यह भी गुजर जाएगा। गम सारा वेदा उडामी, शलन उमेद वने उजामी।
यह भी गुजर जाएगा। तकड़ो हलण ते अचे तूफान, सिज रोशनी आणींदी एहसान, यह भी गुजर जाएगा। वर वर हो मंत्र उचार्यो, दिल दफ्तर ते ये उकार्यो, यह भी गुजर जाएगा। यह भी गुजर जाएगा। सबक सो सीखो सीखो, जीवन जे पुस्तक में सोई लिखो, यह भी गुजर जाएगा। जीवन भांजे में पोईंदी सुगंधी, हर हाल में राज़ी इहाई बंदगी, यह भी गुजर जाएगा। यह भी गुजर जाएगा। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवार, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता, सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो।
कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं।
कृष्णा चरणों में है मेरे दिल का धाम। 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 कृष्णा कृपा बिना मिले ना विश्राम। कृष्णा कृपा बिना मिले न विश्राम। जब कृष्ण नाम, जब कृष्ण नाम, जब कृष्ण नाम, जब कृष्ण नाम। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। रास रचाए कृष्णा कृष्णा मुरली बजाए कृष्णा कृष्णा। मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा परपद पाए। कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दादा श्याम है रखवारे। दादा श्याम है रखवारे। हर हाल में संभाले वो पालनहारे। हर हाल में संभाले वो पालनहारे। श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो। श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो। प्रेम प्यास दिल से उन्हें पुकारो। प्रेम प्यास दिल से उन्हें पुकारो। कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। रास रचाए कृष्णा कृष्णा गैया चराए कृष्णा कृष्णा। मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा परपद पाए। कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कई लोग सावन के महीने को बहुत पवित्र महीना मानते हैं। सावन की पूर्णमासी को भारत के भिन्न भिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। बंदरगाहों पर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इस दिन को नारियल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन अलग अलग धर्म की नारियां अपने हाथों में नारियल लेकर समुद्र के किनारे जाकर खड़ी होती हैं। फिर वे समुद्र की लहरों की तरफ देखकर उनके आगे शीश झुकाकर नारियल अर्पण करती हैं। लोगों की ऐसी आस्था है कि जब ये नारियां समुद्र को नारियल अर्पण करती हैं तो समुद्र का ज्वार कम हो जाता है। आज के इस पवित्र दिन से मौसम भी बदलने लगता है और बारिश का जोश भी कुछ कम होने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नारियल एक पवित्र फल माना जाता है। यह प्रसाद के रूप में ईश्वर को चढ़ाया जाता है। इस फल को कई दिनों तक रखा जा सकता है। ये शायद 15 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने तक सूखता नहीं है। कई लोग जब लंबी यात्रा पर जाते हैं तो वे अपने साथ नारियल लेकर जाते हैं। आइए देखते हैं नारियल एक पवित्र फल क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा नारियल की 3 आँखें होती हैं, अर्थात हर नारियल के नीचे 3 गोल आकार के काले निशान होते हैं। ये 3 गोले 3 आँखों के प्रतीक हैं। एक एक मनुष्य की
3 आंखें होती हैं। 2 आंखों के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रकृति और उसके तमाम नज़ारे देख सकते हैं। यदि हमारे भीतर थोड़ी भी सजगता है तो उन नज़ारों को देखकर हम उस कादिर के गुणगान करते हैं जिसने इस सुंदर कायनात की रचना की है। संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, पढ़े लिखे लोग जब सुंदर फूल देखते हैं या कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो कहते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का यह एक शब्द सीखा था और वे अपने ही तरीके से उसका उच्चारण करते थे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आहा, वे भले ब्यूटीफुल कहें, लेकिन जिसने इस ब्यूटीफुल की रचना की है उसे ये लोग याद नहीं करते। प्रकृति का एक एक सुंदर दृश्य, एक एक पुष्प, एक एक पेड़, एक एक सुंदर चीज़ तुम जो इन आँखों से देख सकते हो, काश वह चीज़ तुम्हें उस मालिक की याद दिलाए जिसने ये सारी सुंदर चीज़ें बनाई हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन 2 आँखों के बारे में तो हम सब जानते हैं, किंतु एक तीसरी आँख भी है। ये तीसरी आँख हम में से एक एक को खोलनी है। That is the purpose, that is the goal of spiritual life. आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारी तीसरी आँख खुल जाए जो इस समय बंद है। इस आँख को कुछ लोग दिव्य चक्षु कहते हैं, कुछ लोग शिव नेत्र कहते हैं और कुछ इसे तीसरी आँख कहते हैं। कुछ लोग इसे उपनयन भी कहते हैं। लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, किंतु हम में से एक एक को यह आँख खोलनी है। जब यह तीसरी आँख खुलती है तब हमें दर्शन होता है, द विजन ऑफ यूनिटी। जिस भाग्यवान इंसान को दर्शन होता है, फिर वह जहाँ भी देखता है वहाँ उसे उस एक का जलवा दिखाई देता है। वह एक एक में अपने महबूब का दर्शन करता है, न केवल भले लोगों में बल्कि पापी में भी उसे उस एक का जलवा दिखाई देता है। न केवल मानव में बल्कि पशु पक्षियों में, कुदरत की एक एक चीज़ में भी वह उस एक का दर्शन करता है। एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। कुदरत के नज़ारों में, सगल सृष्टि पसारों में एक तू ही तू। सूरज चंद सितारों में, तपोवन और पहाड़ों में एक तू ही तू, एक तू ही तू। एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। कुदरत के नज़ारों में, सगल सृष्टि पसारों में एक तू ही तू, एक तू ही तू। सूरज चांद सितारों में, तपोवन और पहाड़ों में एक तू ही तू, एक तू ही तू। नदियों और
समुद्र और सागर में, झील और गागर में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। पेड़ पौधे और शाखाओं में, फूल पत्ते और फुलवाड़ियों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। पक्षियों के चहकने में, बुलबुल के गीतों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। बरसात में, तूफान में, गीता ग्रंथों पुराणों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। संतों में, गुनहगारों में, बीमार बेकारों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। बड़ों में, छोटों में, लूले लंगड़े अपंगों में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। सेहत में, बीमारी में, एक एक नर और नारी में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। गर्मी और सर्दी में, शांति और गर्दी में, एक तू ही तू, एक तू ही तू। ब्राह्मण में, चांडाल में, अंजलि जैसे बेकारों में, एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तीसरी आंख खोलो। जब भी नारियल खाओ, नारियल फोड़ो, नारियल से पूजा करो, या कहीं जाकर नारियल अर्पण करो, उस समय प्रार्थना करो, हे भगवान, जैसे इस नारियल को 3 आंखें हैं, उसी प्रकार हमारी भी तीसरी आंख खोल दो, ताकि हम भी 3 आंखों वाले हो सकें। मेरे पास कुछ लोग आकर कहते हैं हमें प्रसाद दो, तब मुझे उन्हें नारियल देने की इच्छा होती है। यदि मेरे पास उस समय नारियल होता है तो मैं उन्हें प्रसाद के रूप में नारियल देता हूँ, और उस वक्त दिल में प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, कृपया जिसे भी नारियल मिला उसकी और अपने इस दास की, दोनों की तीसरी आंख खोल दो, खोल दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दक्षिण भारत में आज के दिन को एक दूसरे नाम से पुकारते हैं। इस दिन को वे कहते हैं अवली अवतम। आज के इस पवित्र दिन वे एक विशेष कार्य करते हैं।
उसे कहते हैं उपकर्मम। उपकर्मम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनेऊ बदलना। आज के दिन वहाँ लोग अपने जनेऊ बदलते हैं। सारा साल बीत जाता है, शायद जनेऊ की डोरी मैली हो जाती है या पुरानी हो जाती है या जनेऊ टूटने लगता है, इसलिए आज के दिन वे अपने जनेऊ बदलते हैं। उस समय वेदों और शास्त्रों से पाठ किया जाता है। जनेऊ और नारियल दोनों ही तीसरी आंख की प्रतीक है। जनेऊ को उपनयन भी कहते हैं और तीसरी आंख को भी उपनयन कहते हैं। हमें यह तीसरी आंख खोलनी है। भारत के महर्षियों ने हम में से एक एक के आगे ये आदर्श रखा। उन्होंने कहा, तुम अपनी इन दो आंखों से संतुष्ट नहीं रहना, तुम्हें इस मानव देह के भीतर एक तीसरी आंख भी दी गई है और उसे तुम खोलना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जो हमें यह मानव जन्म मिला है, और यह जन्म तब सफल होता है जब हमारी तीसरी आंख खुलती है। वह आंख जिससे हम हर जगह यहाँ वहाँ उस एक का दर्शन कर सकते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को उत्तर भारत में और हम में से कई लोग रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षा मतलब रक्षा करना और बंधन का मतलब है बांधना। रक्षाबंधन के दिन हम धागा बांधते हैं जिसे राखी कहते हैं। आज सब लोगों ने राखियां बांधी होंगी, अलग अलग प्रकार की राखियां, अलग अलग रंग की राखियां, अलग अलग आकार की डिज़ाइंस की राखियां, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ पतली, कुछ मोटी राखियां, कुछ सिंपल राखियां, कुछ चमकदार राखियां। इस रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? यह रक्षाबंधन की रीत बहुत प्राचीन है। कई सदियों से भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जब सिकंदर भारत आया, 23 सदियां पहले की यह बात है। सिकंदर पंजाब में पहुंचा। वहाँ का राजा था पोरस। पोरस एक वीर बहादुर योद्धा था। दूर दूर देशों में उसका नाम प्रसिद्ध था। सिकंदर जब पंजाब आया तो उसके साथ एक महिला थी जो सिकंदर से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि पोरस एक सूरमा है, वीर योद्धा है, तो वह घबरा गई। उसने सोचा, यदि सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध किया और पोरस ने सिकंदर का वध कर दिया, तब मेरा क्या होगा? देखिए वह महिला क्या करती है। ऐसा बताया गया है कि वह पोरस को एक धागा, एक राखी भेजती है। साथ में वह एक संदेश भी भेजती है, हे पोरस, मैं यह राखी तुम्हें भेज रही हूँ इस प्रार्थना के साथ कि तुम मेरे प्रिय सिकंदर का वध नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना। रक्षाबंधन की रीत बहुत प्राचीन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह एक सज्जन ने मुझसे पूछा, पहली राखी कब और किसने बांधी थी? आज हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे। एक समय था जब देवता और दैत्य मनुष्य के साथ इस पृथ्वी पर रहते थे। इस समय भी ऐसा ही है। कुछ लोगों की तरफ आप जब देखते हैं तो वे आपको देवता समान दिखाई देते हैं और उनके आगे आपका शीश झुकने लगता है। दूसरी ओर कुछ लोगों की तरफ आप देखते हैं
तो वे आपको राक्षस की तरह लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दोनों प्रकृतियाँ मनुष्य में मौजूद होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 16वें अध्याय में भगवान ने इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन किया है। एक को वे कहते हैं दैवी संपत्ति और दूसरे को राक्षसी संपत्ति। कुछ लोगों ने जन्मों जन्मों से नाम की कमाई की है, वे अपने साथ दैवी संपत्ति लेकर आते हैं। फिर जब आप उनकी ओर देखते हैं तो आपको लगता है आपको किसी देवता के दर्शन हो गए। दूसरी ओर कुछ लोग अपने साथ राक्षसी संपत्ति लेकर आते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको लगता है मानो आप किसी राक्षस के सामने खड़े हैं। फिर आपका जी करता है आप वहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। राक्षसी प्रकृति के लोगों में दो बातें होती है। एक निर्दयता, वो जिसके दिल में दया नहीं होती। उन्हें देखकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। हम उनके कर्म देखकर सोचते हैं ऐसा कुकर्म ये कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली का एक डॉक्टर किसी महिला से विवाह करना चाहता था, लेकिन वह शादीशुदा था। इसलिए वह सोचता है किसी तरह मुझे अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ेगी। अब वह कुछ गुंडों को पैसे देकर कहता है कल मैं अपनी पत्नी को टैक्सी में बिठाकर बाहर ले जाऊंगा, तुम लोग उस समय वहां आकर मेरी पत्नी की हत्या कर देना। अगले दिन डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकलता है और एक टैक्सी बुलाता है। जब वे दोनों टैक्सी में बैठने लगते हैं कि तभी वे गुंडे वहां आ जाते हैं और चाकू से डॉक्टर की पत्नी पर वार करते हैं। एक के बाद एक वे गुंडे डॉक्टर की पत्नी पर कई घाव करते हैं। बेचारी पत्नी बचाव के लिए पुकारती रही, लेकिन वह डॉक्टर चुपचाप खड़ा यह सब देखता रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। यह तो किसी राक्षस का काम है। जहाँ दया नहीं होती, समझ लो वहाँ कोई राक्षसी शक्ति अपना काम कर रही है। राक्षस निर्दयी होते हैं, उनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और राक्षस का दूसरा अवगुण होता है अभिमान। जहाँ जहाँ आपको अभिमान नजर आए, समझ लो वहाँ भी राक्षसी शक्ति अपना काम कर रही है। जैसे रावण एक राक्षस था, उसमें कितना अहंकार था। जब श्री राम वानरों की सेना लेकर लंका पहुँचे तो रावण उनकी ओर देखकर हंसने लगा। उसका हंसना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने कहा ये दुबले पतले शरीर वाला इंसान मेरे साथ जंग करेगा? मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। यदि यह जिंदा रहना चाहता है तो इससे कहो ये वापस लौट जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ पर भी तुम अभिमान देखो, समझ जाना वहाँ राक्षसी शक्ति अपना काम कर रही है। अभिमान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी को अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर, तो किसी को अपने कुल का अभिमान होता है। किसी को अपनी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने पर अभिमान होता है, तो किसी को अपने ऊंचे पद का अभिमान होने लगता है। कई लोगों को अपनी धन संपत्ति का अभिमान होता है। आजकल यदि कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वह गरीब आदमी से अहंकार से बात करता है। तो राक्षस की दो निशानियां होती हैं, एक क्रूरता
और दूसरी अभिमान। हाँ, तो एक प्रकार के इंसान अपने साथ राक्षसी संपत्ति लेकर आते हैं और दूसरे दैवी संपत्ति अर्थात देवताओं की प्रकृति। देवताओं की निशानी क्या है? उनके दिल में दया होती है। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम